रामनवमी का अर्थ क्या है? 15 या 20 मिनट लगे। हाँ जी, राम नवमी भगवान का अपीयरेंस डे। ठीक, तो किसकी रामायण से चर्चा करते हैं हम लोग? वाल्मीकि जी कौन थे? कृष्णा इनकारनेशन। वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी कौन थे? He was a hunter. हंटर। डाकू थे। और मरा करके राम राम हो गए। राममय हो गए कि राम राम हो गए? वाल्मीकि रामायण के 7वें खंड में 9वें से लेके 96वें अध्याय के अंदर 18वां श्लोक है, जहाँ पर जो है वाल्मीकि जी का वर्णन किया हुआ। वहाँ कहते हैं उन्होंने अपने आप को प्रचेता का पुत्र कहा है। वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र। मनुस्मृति के अंदर पहले अध्याय का 35वां श्लोक है, जहाँ पर कहा जा रहा है प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदं एव च। प्रचेता को वशिष्ठ नारद पुलत्स्य कवि आदि, मतलब उनको कहा गया है प्रचेता के, वशिष्ठ के, नारद के, पुलत्स्य के, कवि आदि के ये भाई थे। स्कंद पुराण के अंदर एक चैप्टर है वैशाख, एक पूरा खंड है वैशाख के महात्म्य में। उसके अंदर वह चर्चा आती है कि एक स्तंभ नाम के वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, उनको अगला जीवन जो है वो प्राप्त होता है एक व्याध का। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है एक वैश्या का संग कर लिया, ऑल डाउन हो गया है, वैश्या का संग कर लिया है। तो वैश्या का संग करने के बाद उनको जो है जो अगला जीवन मिलता है वो एक व्याध का मिलता है। व्याध किसे बोलते हैं? जो पक्षियों का शिकारी होता है, जो पक्षियों को पकड़ता है और बेच देता है, या पक्षियों को पकड़ता है और मारकर बेच देता है। ये जो व्याध है इसकी मुलाकात हो जाती है शंख ऋषि के साथ। शंख ऋषि का संग करता है तो इसको तो उसमें उपदेश मिलता है, तो ये राम नाम का जप करता है। इसको हम कहते हो आपकी मरा मरा कहकर इसने जप किया। उसके बाद इसको अगला जन्म मिलता है अग्नि शर्मा के रूप में। अग्नि शर्मा को कुछ लोग रत्नाकर भी कहते हैं। चूंकि पूर्व जन्म के संस्कार थे तो अग्नि शर्मा जो है श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण होते हुए भी फिर व्याधों का संग कर बैठा। डाकू नहीं था, व्याध था, पक्षियों को मारकर व्याध का संग कर बैठा। उसके बाद व्याध कर करता करता ये जो है सप्त ऋषियों के संग में आया, और उसके बाद मरा मरा जप कर ये एक स्थान पर बैठ गया, मरा 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 जपता रहा। तो दीमक ने इसके शरीर के ऊपर अपने घर बना दिया। इसको बोलते हैं बांबी। बांबी के कारण जो है इनको कहा गया वाल्मीकि। ये जो आज के लोग में कहते हैं कि वाल्मीकि जो है वो निम्न जाति के थे और वो जो है दलित थे और दलितों के वो नेता थे, उनके गुरु थे, उनके भगवान थे, ऐसा नहीं है। बाय बर्थ ही वाज ए ब्राह्मण, ब्राह्मण थे। पर ब्राह्मण का भी फॉल डाउन होता है, जैसे अजामिल का फॉल डाउन है वैश्या के संग में। इसी तरीके से इनका भी फॉल डाउन हुआ, और फॉल डाउन होने के बाद जो है इन्होंने ये व्याधों का संग किया, और व्याधों का संग करने के बाद जो है सारी स्थितियां इनके साथ चलती चली। अब आती है चर्चा
मत्स्य पुराण के अंदर 53वें अध्याय के अंदर 69 से लेकर 73वां श्लोक है, जहां पर चर्चा आती है कि वाल्मीकि रामायण जिसे हम कहते हैं, इस रामायण का उल्लेख या रचना कैसे हुई। तो नटशेल के अंदर, शॉर्ट के अंदर, कि ब्रह्मा जी ने इसका ज्ञान नारद जी को दिया और नारद जी ने इसका ज्ञान वाल्मीकि जी को, और वाल्मीकि जी ने जो है इसकी रचना करी। कितने श्लोक थे इसके अंदर? वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक थे? शास्त्र कहता है जब वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी तो 100 करोड़ श्लोक। गिनती करो, पगला जाओ। वो घटते 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 लुप्त होते होते 5.25 लाख श्लोक रह गए। अब दूसरे लोगों में बाकी श्लोक, ग्रंथ ऐसे नहीं हमारे पास है, ग्रंथ बहुत सारे ब्रह्मांड है, हर जगह है। आज की तारीख में जो वाल्मीकि रामायण हमें उपलब्ध है उसके अंदर 12,500 श्लोक, 12,500 श्लोक। अब अलग अलग सर्ग हैं, अलग अलग कांड है, हर कांड के अंदर सर्ग है। तो चूंकि प्राकट्य है तो प्राकट्य जो है कौन से कांड में होना चाहिए? बालकांड, ठीक है ना, सिंपल, बालकांड में होना चाहिए। तो बालकांड के कुछ सर्गों की शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में चर्चा करते हैं। आपको पता लगेगा कि राम अवतार कैसे हुआ, राम अवतार की क्या बेस था, क्या बैकग्राउंड था, क्या पृष्ठभूमि थी, और किस तरह से जो है राम जी का प्राकट्य हुआ है। 8वें सर्ग के अंदर उल्लेख है कि राजा दशरथ जिनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और संतान ना होने की वजह से थोड़ा परेशान थे। अब उनको जो है उनके मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद आपके यहाँ जो है संतान हो सकती है। ठीक है, राजा दशरथ ने कहा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। ब्राह्मणों और मंत्रियों ने अनुमोदन कर दिया, यस, अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। कराएगा कौन? बुलाया जाए। सुयज्ञ, कामदेव, जाबाली, विशिष्ट, जितने टॉप के बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि थे, सबको आमंत्रित किया गया कि आप आकर अश्वमेध यज्ञ को करें। 9वें सर्ग के अंदर चर्चा आती है कि राजा का जो एक मंत्री था, मुख्यमंत्री, तो एक प्राइम मिनिस्टर कह लीजिएगा, कौन था? नाम सबको पता, याद नहीं। सुमंत्र। वही सुमंत्र जो वनवास के समय रथ लेके राम और लक्ष्मण को छोड़ने के लिए गया। ठीक है, सुमंत्र जो है राजा दशरथ को एक कथा सुनाते हैं, एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। एक कथा सुनाते हैं, कहते हैं ये कथा जो है पूर्व काल के अंदर सन्नत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाई थी। क्या कथा सुनाई है कि एक ऋषि है जिनका नाम है ऋष्यशृंग। वो महर्षि कश्यप के एक पुत्र है, विभांडक, उनके पुत्र हैं, मतलब महर्षि कश्यप के पोते हैं। ब्रह्मचारी हैं, धर्म का कहीं उल्लंघन नहीं करते, बिल्कुल एकदम, कभी स्त्री नहीं देखी, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, टोटल जो है भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। एक समय जो है वहां पर कष्ट आ जाता है राज्य के अंदर। राजा रोमापाद जो है, अंग देश के राजा, वहां
धर्म का उल्लंघन होता है तो अनावृष्टि मतलब अकाल पड़ जाता है, पानी नहीं बरस रहा। वो कहते हैं कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं, आप ब्राह्मणों को बुलाइए। राजा रोमापाद जो है अपने मंत्रियों से कहते हैं कि अनावृष्टि हो गई है, अब मैं अकाल है तो इसका मतलब है राजा ने पाप किया है, उससे पाप कर्म हुआ है, कोई धर्म का उल्लंघन हुआ है, तो आप जो है इस पाप कर्म को छुटकारा देने के लिए आप ब्राह्मणों को बुलाइए। तो ब्राह्मण आते हैं, चर्चा होती है, तो ब्राह्मण कहते हैं कि आपका जो प्रायश्चित है उसको केवल ऋष्यशृंग ऋषि ही दूर कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब ऋष्यशृंग आएंगे कैसे, और आने के बाद आपके पास रहें और आपके सारे कार्य करवाएं, ये कैसे संभव है? तो उनके जो अपने ब्राह्मण हैं उनको गाइड करते हैं कि ऋष्यशृंग ऋषि को बुलाने के लिए आप अपने यहाँ से वैश्याएं भेजिए, मतलब नर्तकियां भेजिए। वो नर्तकियां जो है वहां जाएंगी, उनको लुभाएंगी और लुभाकर यहाँ ले आएंगी। और यहाँ आने के बाद आप अपनी पुत्री शांता का विवाह जो है ऋषिशृंग ऋषि के साथ कर दीजिएगा, तो आपके पास ही रह जाएंगे। तब आपके लिए जो है यज्ञ होंगे, जो आपके यहाँ कार्य होंगे, उनसे आपके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। रोमापाद ने ऐसा ही किया, नर्तकियां भेजी गई, उनको लुभाया गया, उनको लुभाने के बाद उनको देश में अंग देश में लाया गया, और अंग देश में आने के बाद अपनी पुत्री शांता का विवाह उनके साथ कर दिया और वो शांता सहित उस राज्य में रहने लग गए। फिर उन्होंने सारे प्रायश्चित के कार्य, यज्ञ, होम जो भी करने थे, पूजा पाठ जितने भी थे, सारे के सारे संपूर्ण करवाए। तो सुमंत्र कहते हैं कि दशरथ जी राजा आपके मित्र हैं, आपके मित्र हैं, आप उनसे जो है ऋष्यशृंग जी को मांग लीजिए, क्योंकि आपका अश्वमेध यज्ञ कराने में वही सक्षम है, कोई दूसरा सक्षम नहीं है, वही यज्ञ करा सकते हैं। और उसी यज्ञ के फलस्वरूप आपको संतान की प्राप्ति होगी, किसी दूसरे के यज्ञ कराने से होगी भी नहीं, क्योंकि उतना इंटेलिजेंट, उतना बुद्धिमान, उतना ज्ञानवान, उतना सक्षम कोई दूसरा नहीं। तो दशरथ जो है वो अपने मित्र रोमापाद से रिक्वेस्ट करते हैं और ऋष्यशृंग मुनि जो है वो दशरथ के राज्य में आ जाते हैं। अब 12वें सर्ग के अंदर दशरथ जी ने सब ऋषियों को, सब मुनियों को, सब ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी करवाई। वेदी बन रही है, बहुत बड़ा मंडप बनाया गया। कहां पर? सरयू नदी के उत्तरी किनारे, सरयू नदी के उत्तर दिशा की ओर बहुत बड़ा जो है मंडप बनाया गया। यज्ञ की सामग्री का संग्रह किया गया, अश्वमेध का जो घोड़ा है उसको तैयार किया गया, और अश्वमेध का घोड़ा जो है 1 साल के लिए छोड़ा जाता है। 1 साल जो है वो जहां जहां जाएगा उन सबको जिसने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा है उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी, नहीं होगी तो प्रिपरेशन हो गई, सब तैयारियां हो गई, यज्ञ होना। उस यज्ञ के अंदर एक क्वालिटी होती है कि जो यज्ञ करवाने वाला है, यजमान है, उसको यज्ञ की दीक्षा लेनी पड़ती है, उसको यज्ञ दीक्षा बोलते हैं। यज्ञ दीक्षा ली और उनके जो इनवाइटी थे, जिनको इनवाइट किया गया, उसके अंदर महाराज जनक, महाराज काशीराज, काशी बनारस के राजा, कैकेयी नरेश, कैकेयी के पिता जो वृद्ध हो चुके थे, राज सिंह, उनको अंग देश के रोमापाद महाराज, इनसे ऋषिशृंग मुनि को मान के लाया गया था, कौशल नरेश भानुमान और सिंधु नरेश सौबीर, इन सबको जो है बुलाकर यथा योग्य स्थान दिया गया। जैसे हम भी आजकल 26 जनवरी मनाते हैं तो किसी न किसी देश के प्रेसिडेंट को या पीएम को बुला के सम्मानित करते हैं, तो बड़ा फेस्टिवल होता है तो सम्मानित किया जाता है। इसी तरह सबको जो है सम्मानित किया गया। 14वें सर्ग के अंदर उल्लेख है कि अश्वमेध का घोड़ा 1 साल के बाद वापिस आ गया। ऋष्यशृंग मुनि जो है वो
पूरे के पूरे आयोजन को लीड कर रहे हैं, लीडर है वो, इंचार्ज। सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि जैसा वो कर रहे हैं, जैसा वो बता रहे हैं, वैसा उसको फॉलो कर रहे हैं। महाराजा दशरथ ने अपनी सारी धरती, सारा धन धान्य, सारे हीरे जवाहरात, सारी गौ, 10 करोड़ गौ दान में, सब ब्राह्मणों ने सबका सब ऋषिशृंग मुनि को और वशिष्ठ मुनि को लौटा दिया कि अब इसको आप यथा योग्य ब्राह्मणों के अनुसार तरीके से बांट दीजिए। ये नहीं है जिसके हाथ जो दुकाई लगी उठा के भाग लिया, उसके हाथ छो लगा लेके भाग लिया, नो, सबका सब लौटा दिया गया। और उसके बाद जो है सिस्टम के साथ सबको डिवीजन हो गया। पुत्रेष्ठी यज्ञ आरंभ किया गया। देवताओं ने प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी आप बताइए कि वो जो रावण है उसका वध कैसे होगा, रावण का वध कैसे होगा। अब रावण कौन है जानते हैं आप? लंका का राजा, ठीक है, सिंपल, विद्वान है, पंडित है, राक्षसी प्रवृत्ति में आ गया है, आसुरी प्रवृत्ति आ गई है। ऐसे लंबे लंबे सींग लेके नहीं पैदा हुआ, लंबे लंबे दांत जैसे दिखाते हैं ऐसा नहीं, लंबे लंबे दांत हो जाए, काला सा भुजंग सा चेहरा हो जाए, लंबे लंबे सींग हो जाए, ऐसा नहीं है। हैंडसम पर्सन, परंतु मूड कैसा है? राक्षसी है, प्रवृत्ति कैसी है? राक्षसी। ब्रह्मा जी से पता किया जा रहा है, देवता रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको बताइए कि रावण का वध कैसे होगा। उसी समय जो है अपने गरुड़ पे विराजमान होके भगवान विष्णु जो है यज्ञभूमि में पधारते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो रावण को वरदान दे रखा है। क्या वरदान दे रखा है? कि गंधर्व, यक्ष, राक्षस किसी के द्वारा भी रावण का वध नहीं हो सकता। पर रावण ने अपने अहम में, अपने घमंड में एक गलती कर दी। उसने मनुष्यों को अपने से नीचा मान लिया। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यक्ष बिगाड़ सकते हैं, राक्षस बिगाड़ सकते हैं, गंधर्व बिगाड़ सकते हैं, परंतु ये जो मनुष्य हैं, नर हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उसने इनसे अभयदान नहीं मांगा। तो भगवान कहते हैं कि इस वक्त जो है सिर्फ मनुष्य ही ऐसे रह गए हैं जिससे रावण को अभयदान नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को मनुष्य रूप में प्रकट करूं, मुझे नर रूप में आना पड़ेगा। उसके पीछे और भी कथा है कि नारद जी ने श्राप दिया था, तो लंबी स्टोरी हो जाएगी। अब सारे देवता जो है ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी तरीके से इस उपाय को करिए, और भगवान विष्णु जो है वहां पर इस उपाय को करना मंजूर कर लेते हैं। यस, मैं आपको रिलीव करूंगा, परंतु मुझे 4 फॉर्म्स में अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। जब आप उपनिषद पढ़ते हो, उसके अंदर जो ओम शब्द है उसकी व्याख्या दी हुई है बड़ी सुंदर। ओम में आ, ऊ, माँ, ऊपर आधा तुरैय, उसके ऊपर बिंदु, ये सब क्या है? कभी उसकी डिटेल चर्चा करेंगे, पर आज इतना ही करते हैं कि भगवान ने अपने आप को 4 फॉर्म्स में एक्सपेंड करने का प्रोग्राम बना लिया, नंबर 1। और दूसरा प्रोग्राम बनाया कि जब पुत्र रूप में आऊंगा तो मेरे पिता कौन होंगे। तो राजा दशरथ को निश्चित कर दिया कि यही मेरे पिता बने। अब पुत्रेष्टि युग के अंदर जब यज्ञ चल रहा है, उसके अंदर जो यज्ञ कुंड है उससे जो है प्राजापत्य, एक ब्लैक बहुत ही दिव्य शरीर वाला व्यक्ति जो है प्रकट होता है। उसके हाथ में एक खीर का बर्तन है, कलश है, इसमें खीर है।
वो खीर जो है राजा दशरथ को अर्पित करता है। तो कहता है इस खीर को आप भी खाएं और अपनी पत्नियों को भी खाएं, इससे आपको पुत्र प्राप्ति हो। अब खीर का बंटवारा है, कैसे होता है बंटवारा? चार ने बांट दिया, चार ने, एक दो तीन चार में आधा कौशल्या को दे दिया, आधा कैकेयी को दे दिया, सुमित्रा टापती रह गई। आधा कौशल्या को दे दिया, आधा कैकेयी को दे दिया, और सुमित्रा दोनों का मुंह देख रही है, दोनों ने अपना आधा आधा दे दिया। जो आधा भाव रह गया था उसमें आधा दे दिया सुमित्रा को और आधा कैकेयी और एक भाग दे दिया। बंटवारा दशरथ जी ने किया है। उन्होंने आधा भाग जो है कौशल्या को दे दिया और आधा बच गया। अब दो पत्नियां सामने खड़ी हैं, उसमें से आधा सुमित्रा को दे दिया। फिर देखा कैकेयी है और कैकेयी को उन्होंने जो है 1/4 दिया, मतलब उस आधे का आधा दिया। तो जो बाकी बच गया उसको उन्होंने फिर सुमित्रा को दे दिया। अब टेक्निकली देखिए आप, तो ध्यान से देखिए, सुमित्रा के फिर दो कैसे हुए? क्योंकि कैकेयी को जो हिस्सा मिला था उसमें से उन्होंने कैकेयी को पूरा न देके एक हिस्सा उसमें से सुमित्रा को दे दिया। तो यही तो मैंने कैकेयी ने नहीं दिया, ये दशरथ जी बंटवारा कर रहे हैं। हाँ, फर्क आ गया। मतलब आधा भाग जो है वो कौशल्या जी के पास गया, जिससे कि राम जी का प्राकट्य होता है। बाकी आधा, उसमें से प्रथम आधा जो है सुमित्रा को, और उसके बाद जो है जो बाकी आधा बचा है उसमें से आधा कैकेयी को देके और आधा जो है फिर। अब देखिएगा, जो कैकेयी के पास चौथाई भाग था, वो चौथाई भाग जब सुमित्रा के पास आया है, उस चौथाई भाग से आए हैं शत्रुघ्न। जो प्रथम चौथाई आया है उससे आए हैं भरत, और जो उनके पास 1/4 भाग आया है जो कि सुमित्रा के पास आया, उससे आए हैं लक्ष्मण, और जो आधा भाग गया है कंप्लीट, उससे आए हैं राम। इस डिवीजन के बाद जो है अब प्रश्न ये है, उन्होंने खुद का लिया नहीं, खुद नहीं लिया, उसको भी तो लेना नहीं चाहिए। अब इस डिवीजन के बाद जो है 4 संतान की प्राप्ति होती है, परंतु जन्म होता है या प्राकट्य होता है? प्राकट्य। भगवान कभी भी योनि से जन्म नहीं, अवतरित होते हैं, मतलब नीचे उतर के आते हैं। यही बात जो है हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। जब कृष्ण भी जो है देवकी वासुदेव के सम्मुख आए हैं तो प्रकट हुए हैं, डिलीवरी नहीं हुई, प्राकट्य हुआ। विष्णु स्वरूप में आए हैं और बाद में रिक्वेस्ट करने पे बाल रूप। इसी तरीके से इनका भी जो है प्राकट्य हो रहा है, राम जी का प्राकट्य हो रहा है। अब ब्रह्मा जी जो है देवताओं से रिक्वेस्ट करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो भाई, भगवान जहां भी जाएंगे उनके परिकर उनके साथ जाएंगे, सहायक उनके भक्त उनको उनके साथ जाना है। तो ब्रह्मा जी ने जम्हाई ली और जाम्बवान प्रकट कराए। जाम्ब जम्हाई को बोलते हैं, जम्हाई करते हैं ना, उबासी जिसको बोलते हैं, जम्हाई लेना। उससे जो है अप्सराओं से, गंधर्वों की स्त्रियों से, यक्षों की स्त्रियों से, नागों की स्त्रियों से, विद्याधरियों की स्त्रियों से, किन्नरियों से, वानरियों से, रीछों से, अलग अलग लोगों से उन्हीं का स्वरूप लेते हुए देवताओं ने उनसे संतान उत्पन्न करी। मुख्य मुख्य लोग जो है देवराज इंद्र की संतान थे, और जोर से बोलो, वो द्वापर युग की बात कर रहे हैं, ये त्रेता युग की बात हो रही है, युग का ही फर्क है पूरा। देवराज इंद्र से आते हैं बाली,
सूर्य की संतान है सुग्रीव, बृहस्पति की संतान है तार, तार नाम का एक महाकाय वानर था। कुबेर की संतान है गंधमादन, विश्वकर्मा से नल, अग्निदेव से नील, अश्विनी कुमार से मैन एवं द्वित, वरुण से सुषेण, पर्जन्य से शरद और वायु देवता से हनुमान। ये मुख्य मुख्य जो है, जो ये देवता लोग जो है उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है कि भगवान प्रकट हो गए हैं, तो हमको भी साथ में प्रकट करना है। लीला करनी है तो अकेले तो होगी नहीं भाई, क्रिकेट खेलनी है दूसरी टीम भी तो चाहिए। 11 आदमी इकट्ठे कर लिए तो खड़े सारे, बैटिंग कौन करेगा? अब बैटिंग करेगा तो फील्डिंग कौन करेगा? तो भगवान जो है अपने खेल के लिए सामने वाली टीम क्रिएट करते हैं। तो भगवान ने जो है अपने हेल्पर भी और अपोनेंट भी देवताओं के रूप में जो है संतानें पैदा करके देवताओं से इन सब की और प्रकट किया। 6 ऋतु बीत गई हैं, 12वें महीने के अंदर प्राकट्य होना है। जो यज्ञ हुआ है उसके बाद प्राकट्य कब होगा? 12वें महीने। क्या हो रहा है? चैत्र मास, चैत्र कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? चैत बोल देते हैं, चैत्र बोल देते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण आए थे कृष्ण पक्ष, राम जी आए हैं शुक्ल पक्ष में। नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष का 9वां दिन नवमी। कर्क लग्न है, पुनर्वसु नक्षत्र है। अभी जो लोग मेरे साथ इंटरनेट में हैं उनको मैंने राम जी के प्राकट्य का बहुत अच्छा मैसेज भेजा है, तुमको मिला होगा, मेल आई थी मेरी। उसमें जो है आज के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, तो इससे भ्रमित नहीं होइएगा कि आज से 7000 पूर्व वर्ष सेम सिचुएशन थी जो कि उस काल में थी, क्योंकि रिपीट होती रहती है। जैसे आज आप कहेंगे कि 3 दिसंबर को जन्माष्टमी आ रही है, तो कुछ सालों के बाद फिर 3 सितंबर को ही आएगी, मतलब उसी समय पे आएगी, और काफी साल के बाद ऐसा पीरियड आता है। तो आज से 7000 वर्ष पूर्व जो है, 7014 ऐसे कुछ वर्षों की बात है, बिल्कुल सेम स्थितियां कंप्यूटर में फीड करी गई हैं। कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके बताया है एक एक वनवास किस दिन हुआ, किस आयु में हुआ, कितनी आयु में वनवास में गई, 14 वर्ष वहाँ रहे, रावण के वध का क्या था, भगवान राम का जन्म, हर चीज ऐसे कैलकुलेट करके दिया है। हालांकि वो कैलकुलेशन 7000 साल पहले की है, परंतु स्थितियां जैसे मैंने बोला रिपीट होती हैं, उसको अगर बैक में रिपीट करेंगे तो उस समय भी रामायण काल में भी स्थितियां रही होंगी कि हर चीज प्रॉपरली कैलकुलेटेड है, बिल्कुल एक्यूरेटली आया। तो मास्टर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, उस पर कैलकुलेशन किया, अमेरिकन साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया, सेम चीज बिल्कुल डेटो चलती हुई चली आती है। उसको हम जैसे इन्होंने कह दिया कि राम जी कहाँ थे, अभी आया ना वो पॉलिटिकल जरा इशू बन गया था, सेतु कहाँ है, राम कौन से इंजीनियर थे, वगैरह वगैरह दस्यों बातें हो गई हैं। अगर आप शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो आपको एक एक चीज का प्रूफ मिलता है, एक एक चीज का प्रूफ। अब इसके बाद प्राकट्य हो गया है तो खुशियां मनाई जा रही हैं। अब फिर उसके बाद विश्वामित्र जी की चर्चा है, ताड़का का वध है, मतलब बहुत सारी लीलाएं चल रही हैं अवतार में, उनकी चर्चा नहीं करेंगे, 1 बज गया है। आज इतना ही शेष। फिर प्रश्न है किसी का कोई तो पूछ ले शॉर्ट में। एनी क्वेश्चन? हाँ जी। दुर्योधन को मालूम था कि वो बुरे काम कर रहे हैं? बिल्कुल मालूम था जी, आपको भी मालूम है कि आप बुरे काम करते हैं, परंतु आप चलते नहीं। भगवान दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में कहते हैं, यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्बन्धनम्। ये इंद्रियां इतनी बलवान और वेगवती हैं, उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उनको वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो। आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी इंद्रियों को, आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने मन को, परंतु आप कर नहीं पाते। आप जानते हैं आप गलत मार्ग पे। भगवान जो है अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है, 3 अध्याय का 36वां श्लोक है, अथ क्यों न प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वार्ष्णेय बला देवी नियोजिता। पूछ रहे हैं, अर्जुन ने कहा वृष्णि वंशीय मनुष्य ना चाहते हुए भी
पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जाए। आपको मालूम है आप गलत काम करने जा रहे हो, फिर भी आप करते हो। क्यों? आपकी इंद्रियां, आपका मन आपसे करवा देता है, आप रुक नहीं सकते। यही बात जो है, जब आप बुद्धि योग पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के अंदर 54 से लेके 72 श्लोक करेंगे आप, तब आपको जो है इन सब की व्याख्या मिलेगी। तो 67वें श्लोक के अंदर जो है इंद्रिया नाम ही चरताम यत मन मनु विधीयते, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जैसे पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहाकर दूर ले जाती है, उसी तरह जिस एक इंद्रिय जिस पे मन निरंतर लगा रहता है उसकी बुद्धि को हर लेती है, बुद्धि हर ली जाती है। तो करने वाली हम ही हुए ना। और कौन कर रहा है? भगवान थोड़ा कर रहे हैं आपके लिए, आप तो कर रहे हो। जैसे आम जिस दिन आप इसको समझ जाओगे ना, ध्यान से सीरियसली समझ जाओगे, उस दिन जीवन बदल जाएगा, जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ओनली थिंग इज समझ तो लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो होके रहते होके। बिल्कुल ठीक कहते हैं, जो किस्मत में लिखा है वो होके रहता है। हाँ जी। ठीक है, वो किस्मत क्या है? व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी किसे कहते हैं? कर्म का फल। जो आज का कर्मों का फल। हाँ। कर्मों का फल जो है जो होके रहेगा, जो अगले जन्म में कर्म भोगने हैं वो, उसके लिए आप कर्म फल पैदा करोगे कि नहीं करोगे? आपको जो कर्म कर रहे हैं, जो सुख मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहे हैं, वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से होंगे। परंतु जो आप अपनी फ्री विल आपके पास है, जो आपके पास इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है, उनके अनुसार जो कार्य करोगे उसके फल आपको अगले जन्मों में। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि मेरे 100 पुत्रों का वध मेरे सामने हो गया, मैंने क्या पाप किया? 100 बेटे मेरे सामने मार दिए गए, मैंने क्या पाप कर दिया था कि 100 बेटे मेरे सामने मार दिए गए? तो क्या उत्तर मिला कि आज से 60 जन्म पूर्व तुमने एक पक्षी के 100 बच्चों का वध किया था, तो इसलिए जो है तुम्हारे 100 पुत्रों का वध हुआ। फिर धृतराष्ट्र ने पूछा कि 60 जन्म पूर्व किया था तो बाकी जन्म में क्यों, इस जन्म में क्यों हुआ? भाई मैंने 100 पुत्रों का वध किया था, 60 जन्मों के बाद क्यों? उत्तर क्या मिला कि पुत्र की प्राप्ति बड़े पुण्य कर्मों से होती है। तुमने 60 जन्म पुण्य संचित किए कि तुम्हें 100 पुत्र पैदा हो। तुमने पुण्यों को संचित किया कि वो पुण्य संचित होने के बाद जब 100 पुत्रों के लायक पुण्य हो गए, तब तुम्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, तब उनका वध हुआ। तो भी कुछ लोग कहते हैं कि अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। नहीं कहते जी, कुछ नहीं मिलता है। अभी फल देता हूँ आपको 2 मिनट में, 2 मिनट में फल लीजिए आप, 2 मिनट तुरंत, 1 सेकंड के अंदर। भूख लगी आपको, प्रसाद पाया, कर्म किया, पेट भर गया, फल मिल गया। प्यास लगी आपको, पानी पीने का कर्म किया, प्यास बुझ गई, फल मिल गया। दिस इज इमीडिएट, इसे बोलते हैं आपके कर्मों का फल इमीडिएटली मिल जाएगा। बुरे कामों का फल भी मैं बता रहा हूँ ना, कुछ होते हैं डिलेड कर्म, डिलेड कर्म। ठीक है, आप गर्मी में बैठिए, आपने एसी चला दिया, 2 घंटे बाद कमरा ठंडा हुआ, फल मिला, 2 घंटे के बाद मिला, डिलेड हो गया, एकदम नहीं मिला, ये फल तो मिल रहा। इसी तरीके से कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल आपको मिल जाता है, पर कुछ ऐसे फल होते हैं उस फल को भोगने के लिए उसके लायक आप स्थितियां बनते हैं, स्थिति बनानी पड़ती है। आपने कर्म किया, वो कर्म का फल आपको चूहा बन के भोगना है, अभी कैसे मिल जाएगा आपको? बताओ आप, जब चूहा नहीं बनोगे हो सकता क्या? सुबह मैं नारी थी, शाम को चूहा बन गई, अगले दिन सुबह फिर नारी आ गई, ये कैसे हो सकता? हर कर्म के पीछे जो उसका फल मिलना है उसके लिए योनि है। जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता के अंदर 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण जो, और जब 8वां अध्याय पढ़ेंगे उसके साथ कि मृत्यु के समय, अंतिम समय में आप जिस भाव का स्मरण करते हैं उसी भाव को प्राप्त होता है। और जब आप जो है 14वां अध्याय पढ़ेंगे उसको साथ में लिंक करेंगे कि जो सतोगुण में मरते हैं उच्च लोगों को जाते हैं, रजोगुण में मरते हैं वो इसी धरातल धाम में जन्म लेते हैं, तमोगुण में मरते हैं निम्न योनियां प्राप्त करते हैं। मेरा सारी जिंदगी तमोगुण में रही है, और आपको एक जन्म में चूहा बनना है, दूसरे में बिल्ली बनना है, तीसरे में कुत्ता बनना है, चौथे में मच्छर बनना है, तभी कैसे मिल जाएगा फल उनका?
वो तो जब कुत्ता बनोगे तभी तो मिलेगा, जब बिल्ली बनोगे तभी तो मिलेगा। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको वो योनि धारण करनी होती है जिस योनि के लिए आपने वो कार्य किया है। अगर आपको सांप बनना है तो सांप की योनि जब मिलेगी तभी तो उसका फल भोगोगे, अभी कैसे भोग लोगे? थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एब्सोल्युटली क्लियर। So because some people just relax कि जो होना है होके रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसा है कि रिलैक्स करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मुझे एक बात बताओ, आपके घर में आग लग गई, अरे क्या हो गया, अभी लगी तो बैठा हूँ आराम से, और दूसरा व्यक्ति कहता है फटाफट 100 नंबर 102 नंबर डायल करता है, एम्बुलेंस, पुलिस फोर्स, आग, अग्निशमन, चलो जल्दी आओ, आग बुझाओ मेरी। इच्छा है भाई, कुछ लोग पूरी फैक्ट्री को आप आग लगा देते हैं, इंश्योरेंस मिलेगी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेव इट, तो खुद ही फूंक देते। तो हर व्यक्ति की अपनी एक प्रोपेंसिटी है, एक लिमिट है, सोचने का दायरा है, उसी तरीके से सोचता है। ये लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th। ये मम्मी से कहती है मैंने 11वीं नहीं करनी। हालांकि 12वीं करनी चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, MBA करनी चाहिए, 10BA करनी चाहिए। नहीं करनी जी मेरे को तो 10वीं पढ़ना, क्या कर लोगे आप? चॉइस है ना, फ्री विल, यही तो है, दिस इज फ्री विल। ये स्वतंत्र इच्छा जो हमारी है, स्वतंत्र जो हमारी शक्ति है, यही तो है। वो नहीं करना चाहती, उन्होंने ट्यूशन भी रख दी, स्कूल भी भेज दिया, गाड़ी भी दे दी, मास्टरों से भी जाकर मिलाई, सब कुछ कर लिया, कहती आप जो मर्जी करो, मैं तो नहीं पढ़ती, क्या कर लूंगा? इसी तरीके से फ्री विल है, मैं तो गलत काम ही करना, आप जो मर्जी समझा लो। आपकी सारी समझ एक तरफ और मेरी मर्जी एक तरफ। तो मुझे वो जो गलत काम करने की प्रवृत्ति बनी है, वो भी क्या प्रारब्ध से बनती है? ये ऐसा होता है कि यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, रजोगुण के संपर्क से असीम आकांक्षाएं, वो आपके पास जो है, आपकी जो फ्री विल है, जो आपने प्रकृति का गुण, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे ना, 5वें श्लोक से कंसेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों से विवश होकर कार्य करना होता है। यहाँ लोग इसको डेस्टिनी से कनेक्ट कर देते हैं। डेस्टिनी मतलब जो आपका प्रारब्ध है, जिसके फल आपको मिलने हैं वो मिलेंगे, परंतु जो कर्म आप कर रहे हो वो तो आपकी अपनी चॉइस है ना। तो वही बात जो है भगवान तीसरे अध्याय के अंदर अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में 37वें श्लोक में, 38वें श्लोक में, 42वें श्लोक में समझाते हैं। जब आप उस थर्ड चैप्टर में आओगे तब बातें समझ में आएंगी, अभी इमीडिएटली समझ में नहीं आएगी, अभी कंफ्यूजन रहेगा। तो कर्म करेगा अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से। बिल्कुल करेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। और प्रभु जी सामने खड़े हैं, क्या नाम है प्रभु जी आपका? मंडली भद्र प्रभु। मंडली भद्र प्रभु। प्रभु आए ना जरा, मंडली भद्र, और 2 गालियां और दी। 3 तरीके से बुलाया, 3 तरीके से बुलाया। पहला तरीका क्या था? सतोगुनी। दूसरा तरीका क्या था? राजसिक रजोगुनी। और गाली वाला तरीका क्या था? जिस तरह का आपका मूड होगा, जिस गुण में आप आ जाओगे, उसी तरह का एक्शन कर दोगे। और गुण आता है ये विल से। इसमें प्रभु की कृपा भी हो सकती है। गुण होती है, जैसे आपकी जो फ्री विल है, अगर आपके ऊपर प्रभु की कृपा है तो फिर आप नहीं जाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये मानुपयांति ते, कि जो निरंतर मेरा भजन करते रहते हैं प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं। कैसे? निरंतर। निरंतर मीन्स नो गैप, कंटिन्यूअस, रेगुलरली। उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। बुद्धि योगम, कैसी बुद्धि प्रदान करता हूँ? जिसके द्वारा अपने आप को मेरे से जोड़कर मेरे धाम आ सके। तो भगवान की कृपा हुई कि नहीं हुई? बुद्धि मिली। एक बुद्धि है जो आपकी इंद्रिय और मन किसी
विचरणशील इंद्रिय पे फिक्स हो गया तो बुद्धि हर ली गई। जब भगवान की भक्ति में लग गए तो बुद्धि का हरना बंद हो गया, भगवान ने बुद्धि प्रदान कर दी, भगवान के धाम चले गए। कंट्रास्ट है, ये सब गुणों का खेल है। ये सारा खेल जो है ना गुणों का है। जैसे ही आप जो है गुणों का स्वभाव समझ जाएंगे कि सतोगुण जो है क्या करने वाला है, रजोगुण क्या करने वाला है, तमोगुण क्या करने वाला है, वैसे ही आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। आप किससे कैसे बात करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। भगवद गीता के अंदर 14वें अध्याय के अंदर श्लोक है, 10वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं कभी सतोगुण हावी हो जाता है, रजोगुण तमोगुण को परास्त कर देता है। कभी रजोगुण हावी हो जाता है, सतोगुण तमोगुण को परास्त कर देता है। कभी तमोगुण हावी हो जाता है, रजोगुण और सतोगुण को परास्त कर देता है। अब आप उस वक्त कौन से गुण में हैं? आप उनसे मिले सामने, बगल से निकल कर कट से उसने कहा हरे कृष्णा, मैं क्या कहता हरे कृष्णा, मेरी तेरी बोलचाल नहीं है। मतलब हम जो है भक्ति में आके भक्त होते हुए भी कोई हरे कृष्णा कर रहा है उसको उत्तर नहीं देते, मुंडी सजा के अपनी चेहरे पे बड़े एक्सप्रेशन ला के साइड से निकल जाते हैं। पर भक्त की क्वालिटी क्या है जानते हैं आप? 4 मिले 64 खिले नाचे 7 करोड़। 2 हाथ मेरे मिले 2 हाथ आपके मिले, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। 64 खिले, 32 दांत मेरे खिल रहे हैं, 32 दांत आपके। 4 मिले 2 हाथ मेरे जुड़े हुए हैं, 2 हाथ आपके जुड़े हुए हैं। 32 दांत मेरे खिले हैं मुस्कुरा के और 32 दांत आपके खिले हैं मुस्कुरा के। और नाचे 7 करोड़, 3.5 करोड़ बाल मेरे खड़े हैं, रोंगटे खड़े हैं, भक्त को मिलके नाच रहे हैं और 3.5 करोड़ बाल आपके नाच रहे हैं। वो है भक्त का एक दूसरे के साथ मिलना। और हम क्या करते हैं? नहीं जी नहीं, मैं क्यों बोलूं इसमें। हम लोग जो है जब भक्ति में आएंगे, ये वैष्णव शिष्टाचार है। जब वैष्णव शिष्टाचार सीखेंगे, जब वैष्णव आचरण सीखेंगे, जब वैष्णव का वैष्णव से मिलना सीखेंगे, आपको पता लगेगा कि जीवन में व्यवहार कैसे करना, एक दूसरे से मिलना कैसे, एक दूसरे से बातचीत कैसे करनी, एक दूसरे का संग कैसे करना। आपके भावों से इतना प्रेम छलकना चाहिए कि दूसरा आपको इग्नोर नहीं कर पाए। हम बात ही नहीं करना चाहते दूसरे के साथ। कौन सा वो डोमिनेट करता है डिपेंड्स और हम कितना जब करते हैं, कितनी भावना से। बहुत सारी बातें माता जी, कितना भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, कितना भक्ति में आगे बढ़े। आपने समझ लिया, बुद्धि योग को समझ लिया। बुद्धि योग पढ़ेंगे ना, दूसरा चैप्टर गीता का सार ऐसे ही नहीं कहा गया है। ये सर्वत अन्विश्रेय तत्तते प्राप्त शुभ शुभम ना अभिनंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, जो दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता, उसी की बुद्धि, उसी की तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वही बुद्धि योग से युक्त है, वही समझता है। सुख मिल गया तो भगवान को भूल गए, उनसे बंगला भी आ गया है, उनसे गड्डी भी आ गई है, उनकी जाना मंदिर, उनकी जरूरतें रब दी, ऐसा सोचते हैं लोग। मिल गया ना सब कुछ, और अगर नहीं मिला मैं की करा, इतने साल भक्ति की थी, कुछ मिले ही नहीं। जो सी वो भी खो लिया, जो था वो भी छीन लिया, मैं काहे भक्ति करूं। भक्त जो है, भक्त हर स्थिति में खुश रहता है। यही बात जो है जब आप समझेंगे, एक एक करके भगवद गीता के श्लोक जो है ना मोतियों की तरह बुने हुए, मोतियों की तरह। तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे, घर में पढ़ेंगे, प्रश्न लेके आएंगे श्लोकों में से निकाल के, उनके उत्तर मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अब तक अंधेरे में थे और रोशनी के कपाट खुल गया। हरे कृष्णा।